नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। उदयपुर घटना में गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, आरोपियों का बीजेपी से है कनेक्शन, एनआईए बढ़ाए जांच का दायरा। चीपा बड़ौद में कन्हैया लाल हत्याकांड विरोध में बंद रखकर जताया आक्रोश। बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस थाने पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। श्री गंगानगर में एसीपी की बड़ी कार्रवाई, 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों हुआ ट्रैप। और खबरें विस्तार से। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एनआईए के डीजी को पत्र लिखा। एनआईए के डीजी दिनेश गुप्ता को लिखे पत्र में डोटासरा ने लिखा कि उदयपुर की घटना के आरोपियों का बीजेपी से कनेक्शन है। बीजेपी नेताओं के साथ आरोपियों के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जम्मू से पकड़े गए आतंकी का भी कनेक्शन बताया जा रहा है, इसलिए एनआईए को अपनी जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। दोनों घटनाओं की व्यापक जांच कर आतंकियों के भाजपा के संबंधों की सच्चाई उजागर करनी चाहिए। देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त सभी लोगों को कानून के शिकंजे में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। सच्चाई सामने आने पर देश में भय मुक्त और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने में सहयोग मिलेगा। टोंक शहर में चल रहे सीवरेज और पेयजल लाइन के कार्य से अब जनता के साथ जनप्रतिनिधि भी परेशान हो चुके हैं। कलेक्टर से लेकर विधायक तक शिकायतों के बाद बारिश के दिनों में पूरे शहर की सड़कें खोद कर रखी है। शिकायत के बाद धमकियों से परेशान जनप्रतिनिधियों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। आरयूआईडीपी और ठेका फर्म ईएमएस इंफ्राक्रॉन के खिलाफ अब जनता के साथ नगर परिषद के पार्षद भी खिल्लामबंद हो गए। ठेका फर्म की मनमानी और आरयूआईडीपी की लापरवाही से त्रस्त पार्षदों का गुस्सा आज यूडीएच के प्रमुख शासन सचिव के सामने फूटा। पार्षद शिकायतों पर ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया। साथ ही 7 दिन में शिकायत पर कार्रवाई न होने पर 13 जुलाई से पार्षदों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। सुबह 9 बजे हमने कलेक्टर महोदय को, शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव आए थे कुंजीलाल मीणा को, लामबंद हो गए पार्षदों ने और जनता ने ये इनसे चेतावनी दी है। अगर 7 दिन के अंदर अंदर जो टोक को खुर्द बुर्द कर रखा है इस सीवरेज कंपनी ने, वो जो मनमानी चल रहा है, वो जो गैर कानूनी तरीके से धमकियां देता है, रिपोर्टें दर्ज कराता है जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, अगर इसने शहर को सही नहीं करा तो हम आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे और आक्रोश रैली निकालेंगे, जिसमें जनता का हर जन बच्चा होगा। लेकिन जिस तरह से समस्या ये है कि खोद के चल जाते हैं, खोदने के बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है। जनता, आप पुराना रिकॉर्ड उठा के ले लीजिए, जनता ये जनप्रतिनिधि उठाते हैं, इस मुद्दे को उठाते हैं तो उनके खिलाफ एक संदीप मलिक नाम का गुंडा पाल लगा इन्होंने सीवरेज कंपनियों ने, वो गुंडा रिपोर्टें दर्ज कराने की धमकी देता है और पुलिस को करता है। अब ये पता करना है कि इसके पीछे संरक्षण किसका है, किस प्रशासनिक अधिकारी का जो ये ज्ञापन का वो था वो किस उद्देश्य से था? जनता के द्वारा उसका मुंह काला करा जाएगा और जूतों का हार पहनाया जाएगा। कानून पास किया है, ये बिल्कुल नजर नहीं आता। 3 दिन से मैं भी परेशान हूँ, बिल्कुल कोई भी नजर नहीं आता और नजर करने बीस खाना पूर्ति हो रही है, खोद के चले गए, जबकि बाढ़ क्षेत्र, भराव का क्षेत्र है मेरा एरिया, बाढ़ कभी भी आ जाएगी, पानी अगर भर गया, नाली चौक हो रही है, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। खाना पूर्ति के लिए कोई निरीक्षण, कोई पदाधिकारी निरीक्षण करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन वो एक खाना पूर्ति होती है कि हाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन सीवरेज कंपनी पे कोई काम नहीं होता। अगर इसकी अच्छी तरीके से जांच की जाए तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होगा। मैं पायलट साहब की छवि धूमिल करने के लिए ये सीवरेज कंपनी इस तरीके से कर रही है, ये कहीं बीजेपी का विपक्ष का आदमी नहीं है, इसलिए ध्यान दिया जाए। पायलट साहब की छवि धूमिल हो रही है, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि पायलट साहब तक ये बात पहुंचे। टोंक में कृषि उप निदेशक राधेश्याम मीणा व कृषि अधिकारी कजोड़मल गुजर ने सोमवार को निवाई क्षेत्र का दौरा कर खाद बीज की दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर 3 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कृषि अधिकारी कजोड़मल गुजर ने बताया कि उप निदेशक कृषि राधेश्याम मीणा ने खरीफ गुण नियंत्रण अभियान के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता का माल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को लेकर उपखंड क्षेत्र की दुकानों का निरीक्षण व गोदामों का निरीक्षण किया गया, जिसके तहत अनियमितताएं पाए जाने पर दुकानदारों को नोटिस जारी कर किसानों को उचित दर पर खाद बीज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। निवाई उपखंड क्षेत्र में कृषि आदान के प्रतिष्ठान में सर्स अग्रवाल खाद भंडार में सर्स गोयल ट्रेडिंग कंपनी व गोयल इंटरप्राइजेज को पोस्ट मशीन व स्टॉक पर मौजूद उर्वरक में विभिन्नता मिलने और बीज व उर्वरक स्टॉक को रजिस्टर में
विभिन्नता मिलने पर और उर्वरक नियंत्रण 1985 में दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए गोदाम का निरीक्षण करने पर अनियमितता पाए जाने पर उपनिदेशक ने कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन में स्पष्टीकरण मांगा। कृषि विस्तार जिला आप निकलेंगे नहीं। आज निवाई जिद्दोजहद के बाद आज भी बंदा यहाँ पे गोदाम में आके जो मांग है निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान के लिए वो आप अपनी मांग यहाँ पे DAP मिला, SSP मिला, कह दें तो उसके मैंने कहा उसके लिए भी हमें तहसील जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा तहसील जाने की आपको ज़रूरत नहीं, यहीं पर तहसीलदार चांदपुर में आकर के जो हमारा ज्ञापन था वो ले निर्देशित किया कि जिस तरह से प्रोग्राम होना था नियमों में रह के उस तरह से प्रोग्राम नहीं हो पाया। एक्ट के तहत प्रांगण में बैठ करके जो सत्याग्रह चलना था उनका वितरण करे और किसानों को हजारों की संख्या में जो लोग। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के देवीगढ़ सोइत्रा गांव की सरहद में देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। एक ही दिशा में जा रहे 2 ट्रक आपस में टकरा गए। ये भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि दोनों ट्रेलरों में तुरंत आग लग गई। बताया जा रहा है कि टकराने से एक ट्रेलर का डीजल टैंक फट गया और दोनों वाहन जल उठे। आग इतनी भयानक थी कि कुछ देर में दोनों ट्रेलर जलकर खाक हो गए। हादसे में 3 चालक व एक खलासी जिंदा जल गए। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक दोनों वाहनों में बुरी तरह आग की लपटें थी। नजदीक भी नहीं जा सकते थे। देर रात 11:30 बजे फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और 100 किलोमीटर दूर बरलोत्रा व जोधपुर से फायर ब्रिगेड बुलाई गई। घटनास्थल पर दोनों तरफ जाम लग गया। सूत्रों ने बताया कि जिस जगह हादसा हुआ वो सड़क क्षतिग्रस्त है। उत्तर प्रदेश से खबर, जहां सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी बिजनौर पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित किया। युवा पंचायत में जयंत चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां पर युवा राष्ट्रीय लोकदल के तमाम कार्यकर्ता व किसानों ने पंचायत को अपना समर्थन दिया। गौरतलब है कि सरकार द्वारा युवाओं के लिए अग्निपथ योजना लाई गई थी, जिसमें योजना आते ही देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। हालांकि कहीं कहीं आगजनी भी हुई थी। इस बीच आज बिजनौर में एक निजी बैंकेट हॉल में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने युवा पंचायत का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जब कोई सुधार होता है तो जनता को समझाने की जरूरत नहीं। आप जिनके लिए कानून ला रहे हो उन्हें अगर आपको समझाना पड़ रहा है तो वाकई सुधार नहीं है। ये दमनकारी योजना आपकी नीति है, उसकी कोई स्वीकार्यता नहीं बन पा रही। लोगों को आसान सी बात समझ नहीं आ रही कि पहले जो 15 साल 17 साल नौकरी कर लेता था उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी, सारी सुविधाएं मिलती थी। आप उस पर कैंची चला रहे हो, सुविधाएं काट रहे हो और फिर उसे बताना चाह रहे हो कि हमने अच्छा काम आपके लिए किया। तो इतने पूर्व सैनिक हैं, बड़े अधिकारी रह चुके हैं, जिनको अनुभव है, जिनको मालूम है कि 6 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं होती अग्निवीर के लिए, फौज के लिए, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि बेरोजगारों को नौकरी देना, इसमें आपका क्या कहना है? चुनावी अपने मैनिफेस्टो में सरकार ने ये भी दावा किया बीजेपी ने कि हमने 3 करोड़ को रोजगार और स्वरोजगार दे दिया और अब वही आंकड़ा 5 करोड़ का बता रहे हैं। तो 3 करोड़ को दे चुके, 5 करोड़ को देने वाले प्रदेश की आबादी जो है 24-25 करोड़ की है। मतलब हर घर में इन्होंने 2-3 लोगों को तो नौकरी दे चुके हैं। तो इनके झूठ का पुलिंदा है, सबको मालूम है। बुरी स्थिति है रोजगार को लेकर। अगर बुरे हालात नहीं होते तो आपने देखा कि ग्रुप बी ग्रुप सी की नौकरियां निकलती हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आवेदन करते हैं, पोस्ट 10 होती है और आवेदन करने वाले हजारों में होते हैं। ऐसा क्यों? अच्छा, माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, क्या इससे आप न्याय दिखा रखते हैं कि ये गलत है? नहीं, कोई माफियाओं पे बुलडोजर नहीं चल रहा। आज बावड़ी गांव के एक परिवार से मैं मिल के आ रहा हूं, जो एक वृद्ध किसान 94 साल की उनकी उम्र थी, जिनको हार्ट अटैक से उनकी डेथ होगी और उनकी मृत्यु होने के बाद भी कार्रवाई नहीं रुकी। अधिकारी बुलडोजर चलाते रहे, परिवार वाले उनको संभालते रहे और उनके घर पे बुलडोजर चलता रहा। तो अमानवीय व्यवहार है। सरकार को कानून के तहत चलना चाहिए, संविधान के तहत चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको लताड़ा है, लेकिन ये अभी भी बात नहीं आ रही। अच्छा, चेंज अगर ये अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेती सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या किसान आंदोलन की तरह ये चलेगा आंदोलन? देखिए, आंदोलन मुद्दों पे होता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे जनता ही तय करेगी कि अगला पड़ाव क्या होगा। आंदोलन को क्या रूप देना चाहते हैं जनता तय करेगी। हम पंचायत कर रहे हैं, हम अपने प्रस्ताव जनता के बीच रख रहे हैं। हमें अभी इस आंदोलन को बड़ी गति मिली है, समर्थन मिला है। ऐसे समय पे जब कोई पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं कर रही, हम लोग जमीन पर हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इतना दबाव बनाएंगे कि ये योजना रद्द हो। जयंत जी, बीजेपी और सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो किसान हितैषी सरकार है,
तो क्या आपको लगता है कि बिल्कुल आय दुगनी हो गई और 15-15 लाख सबके खाते में आ गए और 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो गया और किसी किसान के उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल नहीं आ रहा। इन चारों पॉइंट पे आप तहकीकात कर लो कितनी सच्चाई, दूध का दूध पानी का पानी। गठबंधन कर रहे हैं आपने। प्रतापगढ़ से खबर, जहां कंदई थाना क्षेत्र के बाबा बेलखरनाथ धाम रोड पर पड़े पांडे गांव के पास सोमवार की सुबह 5 बजे सड़क किनारे एक शव मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। वहीं दीवानगंज पुलिस ने चौकीदारी के साथ माध्यम बोरी खुलवाई तो उसमें बुलडॉग कुत्ते का शव मिला। घंटों तक बाबा बेलखरनाथ रोड पर अफरा तफरी का माहौल रहा। घटना की जानकारी आग की तरह फैलते ही सैकड़ों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। चौकी प्रभारी दीवानगंज AK सिंह ने बताया कि सुबह 6 बजे एक बोरी के अंदर शव मिलने की सूचना मिली। बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र में देर शाम एक युवक अपनी बहन के साथ बाइक पर सवार होकर कस्बे से वापस अपने गांव जा रहा था। जब उनकी बाइक बिजनौर मार्ग स्थित एक निजी स्कूल के सामने पहुंची तभी पीछे से आई तेज रफ्तार डगामार बस ने उनकी बाइक को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार 2 युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। बारां के चीपा बड़ौद से खबर, जहां सारथल कस्बे में उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड के विरोध में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रखकर आक्रोश जताया। बंद के दौरान भाजपा प्रधान नरेश मीणा ने नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस थाने पहुंचकर थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। खबर श्री गंगानगर के अनूपगढ़ से, जहां ACB के CI विजेंद्र शीला द्वारा अपनी टीम के साथ भ्रष्ट UDC भूपराज पारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परिवादी मोहनलाल की शिकायत पर ACB में शिकायत दर्ज करवाई गई। अनूपगढ़ डिपो के UDC द्वारा सवारियों की पेनल्टी में रेमार्क हटाने की एवज में रुपए की मांग की गई। शिकायत मिलने पर ACB गंगानगर द्वारा जाल बिछाकर भ्रष्ट UDC भूपराज पारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। DBK न्यूज, बेमिसाल 4 साल। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए DBK न्यूज पर।